हमें एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है। हमें पहले तो नेचर ऑफ रूट्स देखना है, क्या रूट्स रियल है। अगर रियल है तो फिर हमें वो ढूंढना है। यह है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूला से रूट्स हमें ढूंढना है, लेकिन पहले चेक करना है क्या रूट्स रियल है। रूट्स रियल होंगे तब जब जब इस स्क्वायर रूट के अंदर ये जो हिस्सा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये पॉजिटिव होगा या ये जीरो होगा तब रूट्स रियल होंगे। अगर ये नेगेटिव होगा, रूट रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, उसका वैल्यू रियल नंबर्स में से नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। वो आपको आगे पढ़ना है। तो पता चला ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इसमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये जो टर्म आ रही है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा जीरो या पॉजिटिव होना चाहिए। उस केस में रूट्स रियल होंगे। जीरो होगा तो रूट्स इक्वल होंगे और रियल। अगर ये जीरो के बगैर पॉजिटिव नंबर है तो रूट्स दो होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक, रियल होंगे दोनों। अगर ये नेगेटिव हुआ तो हम कहेंगे रूट्स है ही नहीं, रियल नंबर्स नहीं है, कोई रूट्स रियल नहीं है। इसलिए जब रूट्स रियल नहीं है तो हमें वो निकालना ही नहीं है। सबसे पहले हमें चेक करना नेचर क्या है, क्या रूट्स रियल है। तो इसके लिए मैं क्या बता रहा हूं, ये जो रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना पड़ेगा किसके बराबर है। अब उसके लिए आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जनरली ऐसे दिखाया करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन को और जो आपके पास इक्वेशन है इनको कंपेयर करो। आप जनरल फार्मूला को और इसको कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, यानी a 2 है। फिर इस इक्वेशन में a जो है वो 2 है क्योंकि a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। फिर b कितना है, b है x जो टर्म है x उसका कोफिशिएंट, वो 3 नहीं -3 है क्योंकि उसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव साइन, वो -3 है। फिर c है कांस्टेंट टर्म, वो +5 है। अब आप सब्स्टिट्यूट करो इसमें ये वैल्यूज, a 2 है, b -3 है और c 5 है। b -3, बी स्क्वायर माइनस 4ac से आपको चेक करना है ना, तो आप b के बदले लिखेंगे -3 उसका स्क्वायर, इसलिए कि b -3 है, फिर स्क्वायर ऊपर आएगा, -4 इंटू a क्या है 2 इंटू c है 5। अच्छा, जब भी नेगेटिव हो अंदर टर्म नेगेटिव हो, ऊपर स्क्वायर इवन हो, तो फिर आंसर पॉजिटिव आता है। अगर यहां ऑड होता तो नेगेटिव आता है। हम 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, फिर ये जो नेगेटिव साइन है ना ये पॉजिटिव बनेगा, इसलिए कि पावर ऊपर इवन है, 2 इवन है, तो इसलिए जो आंसर आएगा उसका साइन पॉजिटिव आएगा। ये वैसे भी आसान है, स्क्वायर ये सिर्फ, तो हम इसको लिख सकते हैं -3 इंटू -3 है, ये -3 का स्क्वायर, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस। लेकिन वैसे भी याद रखेंगे जब भी इधर इवन होगा, अगर यहाँ नेगेटिव नंबर है, सिर्फ इस नंबर का स्क्वायर देखो कितना आएगा, नेगेटिव साइन खत्म होता है, वो पॉजिटिव बन जाता है। अगर यहाँ पावर ऑड होगा तो आप 3 का वैल्यू, आप जो भी नंबर होगा, यहाँ 3 है, जो भी नंबर होगा उसका वैल्यू तो देखेंगे, लेकिन लास्ट में साइन आएगा नेगेटिव। इधर इवन है 2 है, इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा, +9 आएगा। -4 2 8, 8 5 40, तो 9 -40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 40 में से 9, 40 -9 31 आता है, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव। तो बी स्क्वायर -4ac जब हम चेक कर रहे हैं इस पहले पार्ट में, वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, इसलिए इसमें ढूंढने भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, b है -4 3, दूसरा पार्ट कर रहा हूं, -4√3 एक्स का कोफिशिएंट होगा ना b, और फिर c क्या है, वो है कांस्टेंट टर्म, वो है +4। तो हमें चेक करना है पहले क्या रूट्स रियल होंगे, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac देखना है क्या ये पॉजिटिव आएगा। बी स्क्वायर का मतलब b -4√3 इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर लिखना है, -4 इंटू ए है 3 इंटू सी है 4, a 4ac
4 इंटू ए इंटू सी। यहां जो है ना 4 इंटू रूट थ्री है, 4 इंटू रूट थ्री, ऊपर स्क्वायर है। जब ऐसा हो कि बीच में इंटू हो या डिवाइड हो, जब प्लस और माइनस होता है तब एक्सपेंड होता है फॉर्मूला से, लेकिन ये बीच में इंटू है ना, इसमें ऐसा करता है कि एक नंबर है -4, उसको अपना स्क्वायर लिखेंगे, फिर रूट थ्री उसको अलग अपना स्क्वायर हम लिख सकते हैं, स्क्वायर दोनों को दिया, ऐसा कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। -4 3 12, 12 इंटू 4 वो 48 आएगा। यहां फिर वही -4 का स्क्वायर, नेगेटिव साइन है, साइन नेगेटिव है, ऊपर पावर लेकिन इवन है, तो 4 4 16, वो +16 आएगा, और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बीच में ब्रैकेट था ना, इसका मतलब इंटू होता है बीच में, इंटू, अब तो ब्रैकेट लिखना नहीं है तो बीच में इंटू है ना, स्क्वायर स्क्वायर उसका कैंसिल हुआ, सिर्फ 3 आया बाहर, -48। अच्छा 16 इंटू 3 वो भी 48, 48 -48 0, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है उस केस में रूट्स रियल होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं, आपको वो ढूंढना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो x विल बी -b है -4√3, एक तो माइनस फार्मूला का है, एक नेगेटिव साइन इसका अपना है क्योंकि b -4√3 है, -4√3, ये मैं b के बदले लिख रहा हूं और नेगेटिव साइन यहां है। फिर प्लस माइनस ये जो है ना अंडर रूट b स्क्वायर -4 इसे, आप देखो b स्क्वायर -4 इसे आपने अभी कैलकुलेट किया, वो 0 आता है ना, तो आप यहां लिखेंगे अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +4√3 डिवाइड बाई 2a, a को भी रिप्लेस करो, a का वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 आएगा, यहाँ 2a नहीं 3 लिखना था, 2 इंटू 3 वो 6 आएगा, प्लस माइनस 0, क्योंकि अंडर रूट 0 तो 0 ही होता है, इसलिए ये टर्म लिखनी ही नहीं है हमें, खत्म हो गया, सिर्फ इतना ही आएगा। अब कैंसिलेशन होगी, 2 2 4, 2 3 6, तो x इज इक्वल टू 2/3, 2√3/3, ये है रूट इसका x का ये वैल्यू, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए होते तो इसके वैल्यूज दो है, रूट्स 2 होते हैं इसके, तो वो दोनों फिर यही है 2√3/3, दूसरा भी 2√3/3 होगा, इसलिए कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था, इस केस में दोनों रूट सेम होते हैं, वो दोनों इसी तरह के होंगे, यही होंगे। तीसरा वाला 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम देखते हैं a कितना है, a2 है, b कितना है, वो x का कोफिशिएंट है -6, और c कितना है, वो +3 है, कांस्टेंट टर्म है। फिर हम चेक करते हैं इसके रूट्स रियल होंगे, 4ac b स्क्वायर -4ac, डिस्क्रिमिनेंट को चेक किया जाता है, अगर वो पॉजिटिव है या 0 है तो रूट्स रियल है, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो हम कहते हैं रूट्स रियल नहीं है, तब ढूंढना ही नहीं है। b स्क्वायर -4ac, b -6 है, -6 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4 इंटू a है 2, इंटू c है 3, 6 स्क्वायर 36, और नेगेटिव साइन खत्म, -6 प्लस 36, पावर इवन है, इसलिए आएगा पावर, इसलिए कि साइन या पॉजिटिव आएगा, 6 स्क्वायर 36, -4 इंटू 2 इंटू 3, 8 3 24, तो 36 -24 वो 12 आएगा, 12, तो b स्क्वायर -4ac 12 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें रूट्स रियल होंगे, वो डिस्टिंक्ट होंगे, वो हम ढूंढेंगे अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर है -4ac डिवाइड बाई 2a, x इज इक्वल टू फार्मूला का माइनस, फिर b खुद भी माइनस है, वो ब्रैकेट में लिखेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 इसे आपने कैलकुलेट किया, वो 12 के बराबर आता, हम लिखेंगे यहाँ 12 डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना है, a है
2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 4, 2 2 4, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, हम लिख सकते हैं उसको 2 इंटू 2, 2 2 4 इंटू 3, 12, इस 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाले मैंने, डिवाइड बाई 4, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, यहां लिखेंगे हम 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। उसके बाद तो यहां मैंने लिखा हुआ देखो, यहां जो था ना कि 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर इंटू 3 अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू 3, ये स्क्वायर रूट जिस तरह पावर अलग अलग दे सकते हैं, यह है 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर को अपना स्क्वायर रूट देंगे, 3 को अपना स्क्वायर रूट देंगे, जब इंटू हो डिवाइड हो ऐसा हम कर सकते हैं, इसलिए कि स्क्वायर रूट तो असल में पावर होता है ना 1/2, ये 2 स्क्वायर को अलग मिलेगा, 3 को अलग मिलेगा, जैसे मैंने यहां लिखा कि 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर अलग इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मैंने अलग लिखा, ऐसा हम कर सकते हैं जब बीच में इंटू हो। फिर x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2 इंटू रूट 3, ऐसे इंटू लिखने की बीच में जरूरत है, 2 रूट 3 बनेगा डिवाइड बाई 4। अब आप इसमें 2 कॉमन लेके ऐसा भी कर सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो कि आप लिखो ऐसे x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 4, फिर दूसरा वैल्यू x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 4, क्योंकि प्लस माइनस दोनों ना, पहले प्लस फिर लिखा माइनस। अब इसमें अगर 2 कॉमन लेंगे ना, 2 कॉमन लेंगे, यहां आएगा फिर 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 4, फिर 2 और 4 कैंसिलेशन होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं, आप ये भी 2 वैल्यूज रख सकते हो, x के ये 2 वैल्यूज आ गए, ठीक है।